चल 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 उठ जा उठ जा उठ जा। ए, छोड़ से। जाओ जल्दी करो, क्लास में जाओ। चलो, आप इन बच्चों को रोकते क्यों नहीं? हम इस पचड़े में क्यों पड़े मैडम? आप झगड़ा रोकने से इतना डर क्यों रहे हैं? अच्छा होगा आप भी इसमें ना पड़े। बेवकूफ, बंद करो ये सब। मैंने कहा रुक जाओ। मरियप्पा, हटो। क्या हो गया सबको? स्टॉप, स्टॉप इट। रुको, क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है ये? इन लोगों ने हमारे दोस्त को मारा है। टीचर, हम लोग ऐसे शांत नहीं बैठने वाले, हम लोग भी इनको मारेंगे। क्या कहना चाहते हो तुम? हमारी जाति, हमारे लोग। 1 घंटे के अंदर इन लड़कों के हाथ से धागे निकाल कर जला दो। मैडम ऐसा पंगा मत लीजिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। हम यहाँ दूसरे शहरों से काम करने आए हैं, इसमें उलझकर हम जान जोखिम में नहीं डाल सकते। जाइए और अपनी माँ के पल्लू में छुप जाइए। अगर इतना ही डर लगता है तो घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन घर की छत भी तो सर पर गिर सकती है ना। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देना एक तरह का क्राइम है। आज तक ये बात आपको किसी ने सिखाई नहीं? मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखो वो हमें किस पचड़े में खींच ले आई है। अब हम इस औरत को स्कूल में एक कदम भी नहीं रखने देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, उस प्रिंसिपल ने बच्चों के हाथ से कास्ट बैंड को हटाकर जलाया है ना, उससे जात पात को मानने वाले लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं मैडम। जात पात समाज से खत्म नहीं होगा, इसीलिए तो बर्थ सर्टिफिकेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है। दूसरे देशों के लोग आज चांद पर पहुंच चुके हैं और हमारे यहाँ के लोग आज भी जात पात के नाम पर लड़ते ही रहते हैं। और हमारे ये नेता लोग हमेशा एक दूसरे को लड़वाते रहते हैं और उन पर राज करते हैं। देखिए भीड़ जमा हो गई मैडम, आज मैं भी उस औरत को देखना चाहता हूँ। सर, यही हमारी प्रिंसिपल है। क्या आप ही हैं प्रिंसिपल गीता रानी जी? हाँ मैं हूँ। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं, इसलिए फिलहाल आप स्कूल के अंदर तो नहीं जा सकती। वो मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मैं ही उनसे बात लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। भैया पैसे। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप लोग चाहते हैं कि मैं चली जाऊं, तो मैं अभी रिजाइन करके चली जाऊंगी। अब खुश मैं जा रही हूँ, लेकिन आप लोगों से 3 सवाल कर सकती हूँ? लोग फंस गए सारे। क्या है तुम्हारे सवाल? पूछो। पहले उनसे सवाल करूंगी जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और खासकर उन लोगों से पूछूंगी जो मेरे खिलाफ खड़े हैं। राज्य सरकार का पिछले साल का बजट क्या था? 1,90,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 70,000 करोड़ सरकार सैलरी और पेंशन इन 2 चीजों पर खर्च करती है, जो पूरे बजट का 35% होता है। 18 लाख तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जिसमें टीचर्स भी हैं। इसके बावजूद आप रोते रहते हैं कि सुविधाएं कम है, सैलरी कम है, और कुछ टीचर्स तो बेकार की कंप्लेन करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन एजुकेशन का स्तर कितना बुरा है।
स्टूडेंट्स को बेसिक चीजें नहीं मिलती, उन्हें तो ठीक से पढ़ाया तक नहीं जाता। सिस्टम में बदलाव जरूरी है, लेकिन आप लोगों ने इसके खिलाफ नारेबाजी की है। और हाँ नेताजी, आपके झंडे तो पूरे शहर में हैं, आपकी पार्टी के ऑफिस भी हर जगह पर हैं। लेकिन इससे अच्छा तो ये होता कि आप लोगों की बेसिक जरूरतों को पूरा कर पाते। लेकिन आप तो जाति के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते हैं और इसी से अपनी तिजोरी भरते हैं। अपनी जाति वाले कितने लोगों का भला किया है आपने नेताजी? आपकी जाति वालों को जितना रिजर्वेशन मिला है, उतने पैसों में तो कितने सारे बच्चे अच्छा एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इतना नहीं तो कम से कम बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दिलवाने के बारे में सोच लेते। अपने गुंडों और चमचों के अलावा किसका भला किया है आपने? बताइए क्या कहना है? तू मेरे खिलाफ मेरे लोगों को भड़काना चाहती है? एक सवाल और है। मुझे तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देना। मैं तुझ जैसी औरतों को जानता हूँ। चलो सब लोग। चलो चलो चलो। समझती क्या है? दिमाग खराब कर दिया। तुम हमेशा टीचर्स के खिलाफ रहती हो। मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ। अगर तुम लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो सैलरी की बजाय तुम लोगों का नाम करप्ट लिस्ट में होगा। अच्छी तरह से सुन लो, 38 टीचरों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जरा अपने हाथ ऊपर उठाकर बताओ कि कितने टीचर्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। जब आपको ही खुद पर भरोसा नहीं तो दूसरों को कैसे होगा? अब मैं अंदर जा रही हूं। जिसमें हिम्मत हो मेरे सामने आए। वो बिना डरे हर चीज का सामना करती है। कोई भी सवाल किया जाए पूरी ताकत से जवाब देती है, और अब उसे पूरा शहर जानने लगा है। अगर हमने उसे नुकसान पहुंचाया तो हमारी इमेज भी खराब हो जाएगी। सोच समझकर कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? पहले बड़ा उछल रहे थे। मैं तुम्हारे अंदर की धुक-धुक ही सुन सकता हूं। वो मुझे भी बहुत कुछ सिखा रही है। अब हमारा अगला हमला ऐसा हो कि वो जिंदगी भर याद रखे, लेकिन उसके लिए हमें उसका पूरा बैकग्राउंड अच्छी तरह से जानना होगा। मुझे लगता है मैडम को पता चल गया कि इसमें तुम्हारा ही हाथ है। हरीश तो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, और उसके बाद तुम्हारी नौकरी जाएगी। परेड दाएं मुड़ेगा। 1 2 3 4 1। परेड आगे बढ़ेगा। बाएं मुड़ेगा। 1 2 3 4 1। परेड सावधान। 1। परेड सावधान। 1। परेड बाएं चलेगा। बाएं मुड़। 1 2 3 4 1। परेड सामने को तेज चल। 1 2 1 1 2 1। परेड रुक जाओ। स्टॉप खाली। 1 2। अरे रंगनाथ, वहां देख सामने क्या हो रहा है? हाँ यार, क्या हो रहा है? लाइन कट। मैडम, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। कैसा चल रहा है सर? सब कुछ बढ़िया है जी। और आप कैसे हैं जी? जी हाँ, यू कैरी ऑन। ठीक है जी मैम। अगर उससे बात करें तो वो सब कुछ बता देगा। जाओ पूछो उससे। सिंह साहब, अरे सिंह साहब, मेरी बात तो सुनिए। ऐसे चल रहे हो जैसे दौड़ रहे हो। आप मैडम के साथ क्या बात कर रहे थे? और ये मैडम आई कहाँ से है? ओए, मैनू हिंदी नहीं आंदी। मैनू पंजाबी नहीं आंदी है। जाओ उसे बुला कर ला जिसे पंजाबी अब आती है। यहाँ किसको पंजाबी आती होगी? अरे जाना। बाजी किथे हो तुसी? अरे चुप कर आजा। तू एक बच्चे को लेकर आ गया? सर, ये गराज वाले का बेटा है। ये रोज पंजाबी मूवी देखता है। चल बेटा, पंजाबी बोल कर दिखा। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। देखा, मैनू पंजाबी आंदी है सर जी। मैंने जो कहा इनसे पूछो। ए मैनू पूछया कि मैडम इत्थों पहले किथे काम कर रहा सी? ओ मैडम बहुत महान है, शक्तिशाली है। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थी। मैडम मिलिट्री की एक बड़ी अफसर रह चुकी है। मिलिट्री में? हाँ।
अटैक! लड़ाई में 3 चीजें होती हैं: आक्रमण, आत्मरक्षा और असफलता। ये तीनों हमारे नियंत्रण में हैं। आक्रमण करने से हम आगे बढ़ते हैं, आत्मरक्षा से हमारा बल बढ़ता है और हार से हमारा नवीनीकरण होता है। इससे हमें नया रास्ता मिलता है। समझ गए? रिलीव होना क्यों चाहती हो? क्योंकि अब मैं छोड़ सकती हूँ। ये सब नॉनसेंस मुझे मत बताओ। तुम इतनी काबिल हो कि हाईएस्ट रैंक तक पहुंच सकती हो। मुझे गर्व है कि मैंने मिलिट्री में काम किया, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम्हारी कैटेगरी के हिसाब से तुम तहसीलदार, डिप्यूटी कलेक्टर, कोई भी पोस्ट ज्वाइन कर सकती हो। फिर ये स्कूल में प्रिंसिपल बनने की जिद किस लिए? ओह, तुम्हें तो मिलिट्री स्कूल में प्रमोशन भी मिला था। वो सब तो ठीक है। कोयम्बतूर या मदुराई जैसे बड़े शहर को छोड़कर दूर दराज बसे किसी छोटे से शहर में जाने का फैसला क्यों किया? मुझे वहीं होना चाहिए सर। हाँ? ओके, लगता है तुमने पहले से ही सब तय कर रखा है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ओह, ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। तुम तो गए, तुमने शेरनी से पंगा लिया है। मिलिट्री से? अंधेरे में आगे बढ़ने वाला इंसान उसके मुकाबले ज्यादा हिम्मती होता है जिसके हाथ में मशाल होती है। मेरी दादी ऐसा कहा करती थी। ये सच है 100%।